स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। क्योंकि चाइना के ये प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक बात कही और इन्होंने कहा कि जो भारत कर रहा है वो चाइना भी कर सकता है, यानी चाइना भारत के पानी को रोक सकता है। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया। पाकिस्तान ने इनके ट्वीट को शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने एक पूरा इंटरव्यू दिया है। अब चाइना ब्रह्मपुत्र के जरिए भारत को परेशान कर सकता है। इसको लेकर भारत की तरफ से भारत के मंत्री ने क्या जवाब दिया है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अब यूएन में किस बात को लेकर रोना शुरू कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर डेरेक जे ग्रोसमैन, इनका एक ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, चाइना ने भारत को एक मैसेज भेज दिया है अपने प्रॉक्सी के जरिए, और इसमें उन्होंने बता दिया है कि चाइना क्या कर सकता है। और ये क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया है और इसके वजह से चाइना भी एक्शन ले सकता है। सबसे पहले चाइना ने क्या कहा था उसके बारे में जाने तो दरअसल क्या हुआ कि बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन एक संस्था है और इसके उपाध्यक्ष हैं विक्टर जिकाई गाओ। इन्होंने संकेत दिया ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत में आने से रोका जा सकता है। विक्टर ने ये नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया है, तो आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं कि ऐसा। गाओ ने स्पष्ट इशारा किया कि उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया, जो भारत की जल सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठने लगा कि सारी दुनिया में ये फैलाने की कोशिश करने लगा कि भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी में पीछे नहीं हटता है तो चाइना फिर ब्रह्मपुत्र में कुछ ऐसा ही कर सकता है। अब भारत का प्लान क्या है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया वगैरह में डेटा आ रहे हैं उनके अनुसार से ये कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जो भारत जो 6 कैनाल रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, नहरें बना रहा है, उन नहरों के बनाने से क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी का जो ज्यादातर पानी 80% पानी पाकिस्तान चला जाता था और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता था, एक तरफा वो ट्रीटी थी। उस ट्रीटी को तोड़ने के बाद अब भारत का प्लान है कि वो सारा पानी भारत के इन इलाकों तक पहुंचेगा नहरों के जरिए और कई सारे प्रोजेक्ट इसमें बनाए जाएंगे। भारत एक नहीं बल्कि 6 कैनाल बना रहा है। एक अखनूर बीकानेर 590 किलोमीटर का, दूसरा जम्मू भुज 1400 किलोमीटर का, कैनाल 3 अखनूर आगरा 490 किलोमीटर का, कैनाल 4 जम्मू मेरठ 420 किलोमीटर का, कैनाल 5 अखनूर श्री गंगानगर 310 किलोमीटर का, कैनाल 6 जम्मू से चूरू तक। यानी भारत अपने इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। अब बात करें पाकिस्तान की। भारत ने अभी तक पूरी तरीके से पानी रोका नहीं है, लेकिन स्टोर कर रहा है भारत और फिर छोड़ रहा है। अब तो डेटा भी मुश्किल हो गया है मिलना। क्यों मुश्किल हो गया है? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जब तक थी तब तक दोनों देशों में डेटा शेयर होता था कि हाँ भाई इतना पानी हम छोड़ रहे हैं, इतना जल स्तर है, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है। अब इस बीच बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलने लगी है। पाकिस्तान ने कहा है कि बुआई का समय है और आप हमें पानी नहीं दे रहे हो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये बात अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान उठाने भी लगा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. इनके जनरल पहुंचे थे सांग्रीला डायलॉग में। इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने भी भारत को धमकाया कि ये तो तुम वाटर युद्ध करना चाहते हो, पानी का युद्ध करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है
और इसके परिणाम सही नहीं होंगे। उसके बाद रही सही कसर, बिलावल भुट्टो ने भी यहाँ पर रोग आकर निकालना शुरू कर दिया। भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिला रहा पाकिस्तान यूएन के सामने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में एक पूरा प्रतिनिधि मंडल यूएनएससी सदस्यों से मिला। इन्होंने भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना पाकिस्तान के लिए किस तरह तबाही फैलाने वाला साबित होगा ये बताया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने यूएनएससी के सदस्यों को बताया कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी की कमी, खाद्य संकट और पर्यावरण आपदा आ सकता है। अब ये कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहे हो। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को कह रहे हैं कि आप बात करिए भारत से ताकि भारत पानी को छोड़ दे, इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से बहाल कर दे। अब रही बात चाइना क्या कर सकता है, क्या चाइना सचमुच में रोक सकता है भारत का पानी? तो आपको याद होगा, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि अगला युद्ध जो होगा ना, वो युद्ध होगा पानी के लिए। आज से करीब 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और क्यों कहा था कि चाइना एक बहुत बड़े प्लान के हिसाब से चल रहा है। क्यों प्लान के हिसाब से चल रहा है? क्योंकि चाइना के पास फ्रेश वाटर नहीं है। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया क्योंकि तिब्बत पानी का ग्लेशियर कहलाता था, वाटर टावर कहलाता था, लेकिन फिर भी उसकी जो चाहत थी वो पूरी नहीं हुई। क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश पर नज़र रखता है? क्यों चाइना भूटान पर रखता है, नेपाल पर रखता है? क्योंकि ये वो देश हैं जिनके पास ताज़े पानी का स्रोत है। यहाँ पर अलग अलग नदियाँ निकलती हैं। जो यहाँ पर फैलाया गया वो दरअसल में एक झूठ है और इसी चीज़ को हेमंत विश्व शर्मा ने भी अपने ट्वीट के जरिए सामने लाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके ट्वीट को। इसमें कहा गया कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। ये पाकिस्तान की एक डराने वाली कहानी है ताकि डराया जा सके। सबसे पहली बात यह है, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% का योगदान देता है और वो भी पानी कहाँ से आता है? हिम नदों के पिघलने से, थोड़े बहुत बारिश से। भारत की तरफ से 65 से 70% पानी ब्रह्मपुत्र में जाता है। कैसे जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय में मूसलाधार मानसूनी बारिश होती है। इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियां हैं, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानसा, धनसिरी, जिया भराली, कोपिली। मेघालय की खासी, गारो, जंतियों की पहाड़ी से कृष्णाई, दिगारू, कुल्सी जैसी सहायक नदियां निकलती हैं और ये फिर यहाँ इनमें पानी को बढ़ाती हैं। अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को कम कर दे, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, तो भारत के लिए मददगार ही होगा। अब कुछ लोग इसमें सवाल उठाएंगे कि अच्छा तो फिर तो चाइना जो डैम बना रहा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब जरा सोचो, 30 से 35% पानी को रोक रोक कर बहुत सारा जमा कर ले और जमा करने के बाद अचानक से छोड़ दे तो वो पानी बाढ़ लाएगा। और यही वजह है कि चाइना के डैम का उत्तर जरूर बनना चाहिए और जिसके लिए भारत काम भी कर रहा है कि आप हमारे क्षेत्र में बाढ़ न ला सको। बाद बाकी ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो भारत को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।